तो बल्लो मुझे जल्दी ऑफिस से जाना, जरा अपने खूबसूरत हाथों से कंघा तो पकड़ाना। अच्छा, जिन बालों पर इतराए घूमते हो सब जानते हैं, गंजे हो, विग लगाकर घूमते हो। अरे बल्लो, सच्चाई है ये। मेरी एक विग से तुझे परेशानी हो जाती है? तेरे तो पूरा जंगल है, फिर भी 4-4 चोटियां मंगवाती है। देखो, मेरी 4 चोटियों पर मत जाओ, और अब विग तो बनवा लिया, अब नकली मूछें बनवाओ। ये सफा चट चेहरा मुझे नहीं भाता, इन पे नकली मूछें भी चिपकाओ। अच्छा, तेरे पहने पर पहले विग बनवाई, अब मुंह चिपकाऊं। बाल तुझे इतने ही पसंद हैं तो क्या अनिल कपूर बन जाऊं? आहा, बड़े अपने आप को अनिल कपूर समझते हो? आईना जाकर देख लो, आऊं शक्ति कपूर दिखते हो। अरे बल्लो, जब मैं विग नहीं लगाता था तो बारिश की पहली बूंद का आनंद सबसे पहले मैं ही तो पाता था। भाड़ में गया वो आनंद, मुझे तो मेरे पिता ने और रब ने पता नहीं कौन से कर्मों की सजा दी, जो अपनी ये खूबसूरत बेटी इस गंजे को ब्याह दी। गंजा ना भी होता तो शादी के बाद हो जाता। तेरे जैसी पत्नी हो तो क्या सर का एक भी बाल बच पाता? सर का बाल नहीं बचा, इसीलिए ये रसिया विग लगाता है। लेकिन कोई भी बुढ़ा जैसे ही आशीर्वाद दे दे, विग उसके हाथ आ जाता है। अरे बल्लो, ये गंजा पति किफायती कहलाता है, और इन नकली बालों के कारण तेरे तेल शैम्पू का कितना खर्चा बच जाता है। सुन लो भाभी, क्या खाक तेल शैम्पू का खर्चा बचाता है? मेरा फेस वॉश तो 2 गुना लगाता है। अच्छा, और खुद पार्लर में जाकर कलरिंग, रिबॉन्डिंग और न जाने क्या क्या करवाती है। लेकिन मजे की बात तो ये है भाभी जी, उसके बाद भी इसकी जुल्फे बरगद का झाड़ नजर आती है। इतना भी नहीं समझते, जो जुल्फे तुम्हें बरगद का झाड़ नजर आती हैं, मोहल्ले में जाकर पूछ लो कितने मरती हैं जब ये लहराती हैं। रघुराजी, ये महिलाएं खर्चा तो सारा पतियों का करवाती हैं और अदाएं जाके सारे मोहल्ले भर में दिखाती हैं। सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है कि हम महिलाएं घर में तो बस बर्तन मांजती और कपड़े धोती हैं, हमारे हुस्न की असली तारीफ तो मोहल्ले में ही होती है। ये बल्लो मेरे गंजे होने का फायदा उठाती है, खुद तो भाभी जी बनी घूमती है और मुझे छोरियों से अंकल जी कहलवाती है। और इस अंकल की बात बताते तो अब मुझको शर्म आती है, क्योंकि इस बुढ़े अंकल को मोहल्ले की हर बुढ़ी आंटी भी भा जाती है। वैसे तो कहती है मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं किसी बुढ़िया से भी बात कर लूं तो मुझ पे शक करती है। ना ना ना, ये शक का इल्जाम हम पत्नियों के हिस्से ही आता है, और इतिहास भी गवाह है, भगवान राम भी तो सीता से ही अपनी परीक्षा करवाता है। क्या बात है दीपाली जी, हम पतियों को तो हमारे कर्मों की सजा दी जाती है, और इनका बदला पूरा ना हुआ तो सावित्री बनकर यमराज से भी पति के प्राण खींच लाती है। सच्चाई तो ये है कि मेरे प्राण तब सूखते हैं जब ये गंजा मेरे साथ मेरे मायके जाता है, और वहां जाकर मंत्री जी ये मेरी बहन यानी अपनी साली के हाथ से टकली करवाता है, चंपी करवाता है। अरे बल्लो, काश ये बात तेरी समझ में आ जाए, साली के नाजुक हाथों का जादू चले और मेरे सर पे बाल आ जाए। ये गंजा भी ठंडे तवे पे रोटी सेकता है, ये गंजा भी ठंडे तवे पे रोटी सेकता है, उजड़ा चमन है, ख्वाब बसंत के देखता है। अरे बल्लो, मैं अपने दिल के अरमान अभी से क्यों छोड़ूं, और जब वैज्ञानिक चांद पर खेती की सोच रहे हैं तो मैं अपनी चांद की उम्मीद क्यों छोड़ूं। इनके अरमान सही हैं, ये गंजा अपनी चांद पर क्या खूब बैठता था, और जब तक विग नहीं बनवाया था, करवा चौथ पे चांद देख के कोई व्रत ना खोल दे, इसलिए टोपी लगा के बैठता था। मैं कहाँ ऐठता था मंत्री जी, मेरा तो हमेशा एक जैसा ग्राफ है। यहाँ तो पहले भी मामला साफ था और आज भी मामला साफ है। बात समझो, ये सच कह रहे हैं, इनका एक सा ग्राफ है, ऊपर मैदान साफ है, अंदर भेजा साफ है। मानवेंद्र जी, ऊपर वाला जैसा चाहता है उसी की चलती है,
और ऊपरी मामला समय से पहले साफ हो गया तो मेरी क्या गलती है? जी नहीं, कॉलेज के जमाने में 2 लड़कियों से इश्क की मिली इनको सजा है, इन्होंने 2 लड़कियों से इश्क का लिया मजा है, दोनों की चोरी पकड़ी गई थी, दोनों ने बाल नोच लिए, उसी की ये सजा है। ये बल्लो मुझे गंजा गंजा कहकर चिढ़ाती है, इसकी माँ कम सुनती है, बहरी कह दूं तो मेरे सिर पर चढ़ जाती है। माँ की बात मत करो, और मैं तुम्हारे सिर क्यों चढ़ जाऊंगी? इतनी तो अकल है मुझ में कि गंजे हो वहां से फिसल के हड्डी थोड़ी ही तोड़ पाऊंगी। मंत्री जी, हमें तो लगता है, आप सबको लगता होगा कि हम 2 विपरीत तार आपस में जुड़ गए और इसको झेलते झेलते मेरे तो विग के बाल भी उड़ गए। इसे झेलते झेलते मेरे तो विग के बाल भी उड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको?